ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं राशिफल लेकर 20 जून से 26 जून के बीच का। आजकल बीच में थोड़ा एक दो राशिफल साप्ताहिक मेरा गैप हो रहा है, उसके कारण कुछ व्यक्तिगत जो है वह व्यस्तताएं हैं और आप लोगों के लिए भी कुछ नई तैयारी कर रहा हूं, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अब बिल्कुल ही ना छूटे, इसलिए अब लगातार जो है वह आप लोगों के लिए राशिफल लेकर उपस्थित हो रहा हूं। 20 जून से 26 जून के बीच में कैसा रहेगा आपका सप्ताह, इस पर करूंगा चर्चा। क्या कह रहे हैं सितारे। नए दर्शकों को बता दूं, मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है, अतः लग्न को ही मुख्य मान करके आप चलें। दूसरा, मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट जो है astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जुलाई माह के राशिफल में मैंने विशेष रूप से श्रावण माह में क्या है रुद्राभिषेक का महत्व, क्या होता है इसका अर्थ, इसकी चर्चा की है। अतः श्रावण मास के बारे में और रुद्राभिषेक के बारे में जानने के लिए आप जुलाई माह का राशिफल अवश्य देखें। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं मेष राशि के सितारे। मेष राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि यह जो समय है आपके लिए, वह कुछ आत्मविश्लेषण आपको करना चाहिए, थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। अपने बारे में थोड़ा कुछ सोच समझकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि यह समय व्यर्थ में ना बीते, अनावश्यक उलझनों में ना बीते, इसका आपको ख्याल रखना है। इस सप्ताह में समय सितारों के हिसाब से अनुकूल है, लेकिन आपके मन में कहीं द्वंद्व या कहीं उलझन बनी हुई है, जिसके कारण आप रुके से हैं। तो मन की उलझन को आपको हटाना है और आगे बढ़ना है। शत्रुओं के लिए यह समय आपका अच्छा नहीं है, अर्थात यदि आपसे इस समय कोई विवाद करेगा तो वह परास्त होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं किसी विवाद में पड़े या स्वयं आप विवाद करें। कुल मिलाकर देख रहा हूं तो समय अच्छा है, शिक्षा में भी सफलता मिलेगी, लेकिन हर जगह जो है वह कहीं आपको आंतरिक उलझन सी बनी हुई है। इसके लिए थोड़ा आप मेडिटेशन करें, उलझनों को निकालें, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि सितारे अनुकूल हैं इस समय आपके। वृषभ लग्न की जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस समय है, मैं देख रहा हूं कि भाग्य का खूब अच्छा साथ बना हुआ है और परिवार के लोगों का भी सहयोग है। मित्र भी इस समय सहयोगी रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी, प्रगाढ़ता आएगी। और आपको चाहिए कि आप थोड़ा अपने जीवन को मल्टी डायमेंशन रूप में लाइए, थोड़ा बहुआयामी बनिए। केवल एक डायमेंशन में अपने जीवन को रखने से कई बार जीवन उलझ जाता है और एकाकी हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा मल्टी डायमेंशन बनिए और कुछ लक्ष्य अपने लिए आप निर्धारित करिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। बाकी मामलों में मैं देख रहा हूं कि सितारे अनुकूल बने हुए हैं आपके लिए। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो कुछ आपकी जो मानसिक विचारधारा है उसमें कुछ नकारात्मकता इस समय बढ़ेगी। तो नकारात्मक विचारधारा जो है वह स्वयं को हानि पहुंचाती है। सबसे पहले यदि हमारे मन में कोई भी निगेटिव थॉट आएगा तो वह जो सबसे पहला जो हानि पहुंचाती है वह स्वयं को पहुंचाती है। तो आप ही के लिए नहीं, किसी भी राशि वालों के लिए चाहिए कि वह नकारात्मक विचारों से बचें। इस समय आपके ऊपर कुछ नकारात्मक विचार आपके अंदर ज्यादा उभर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप इसमें नियंत्रण रखें। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि गलत कार्यों में गलत संगत में अपना समय और धन बर्बाद कर सकते हैं। तो भाई सितारे जैसा है उसके हिसाब से हम लोग सचेत करते हैं और आपको चाहिए कि उस चेतावनी को समझें और उस पर अमल करें। तो देखिए कि कहीं आपका जो रास्ता है, आपका जो समय है, आपका जो धन है, वह किसी गलत कार्य में तो नहीं खर्च हो रहा है, कोई गलत संगत तो आपको नहीं परेशान कर रही। तो इससे आपको बचना है। किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं कोई एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ी अपनी तैयारी को आप बढ़ाइए, क्योंकि उसमें कुछ कमी नजर आ रही है। एक बात अच्छी है कि इस समय जो कोई शत्रुता आपसे करेगा तो वह परास्त होगा। विरोध करके इस समय कोई विजय आपसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि खर्चा जो है इस सप्ताह आवश्यकता से अधिक हो सकता है और यह आपके परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय आत्मबल और काम करने की जो ऊर्जा शक्ति है वो बहुत अच्छी है आपकी, तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और प्रेम संबंधों को बिगड़ने ना दें। वहां कुछ मुझे तनाव उभरता हुआ नजर आ रहा है, वहां कुछ परेशानी उभरती हुई नजर आ रही है, तो आपको चाहिए कि उसको बिगड़ने ना दें, उसको संभालें और मिलजुल करके चलें। अब बात करता हूं सिंह लग्न की जातकों के लिए। सिंह लग्न की जातकों के लिए मैं देख रहा हूं कि संतान के मामले में थोड़ा कुछ कष्ट जो है वह उत्पन्न हो रहा है। वहां से कुछ परेशानी जिन लोगों को संतान है उनको आ सकती है। विवाह
वैवाहिक जीवन है या प्रेम संबंध है उसमें कुछ बेहतर इस समय होगा, कुछ एक दूसरे के साथ, क्योंकि कई बार इस समय तनाव की स्थिति कुछ ग्रह गोचर दिखा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस सप्ताह कुछ आपको राहत मिलेगी, एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ेंगी और एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। इस समय आपको चाहिए कि आप कर्ज किसी भी हाल में ना लें, कर्ज लेने से आपको बचना है और वाहन चलाते समय आप थोड़ी सावधानी बरतें और सावधानी के साथ अपने वाहन को चलाएं और घर से निकलने से पहले उसको थोड़ा एक बार अच्छे से चेक कर लें, जांच लें। जो लोग कंपटीशन वगैरह में बैठने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं इस सप्ताह, उनके लिए सप्ताह अच्छा है, कुछ न कुछ परिणाम लेकर आएगा, कुछ न कुछ रिजल्ट लेकर के आएगा और आपको सफलता दिला सकता है। कन्या वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो कुछ मन में आपके उद्विग्नता, कुछ घबराहट, कुछ जल्दबाजी और कुछ अनजाना सा भय इस समय बना रहेगा मन मस्तिष्क में, तो उससे आपको बचना है और ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए जब भी मन उद्विग्न हो। वैसे मैं ये कुछ बातें ऐसे बोलता हूं जो सभी राशि वालों पे लागू होती है, तो आपके लिए भी यह सलाह है इस समय कि आप किसी भी ऐसे निर्णय में ना लें इस समय, क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, मन में अनजाना सा भय है, तो जो आप कोई डिसीजन लेंगे उसमें उसका जो लक्षण है वह परिलक्षित होगा, वह दिखाई देगा, वह भय दिखाई देगा, तो आप कोई बड़ा फैसला लेने से इस समय बचना चाहिए। समय बहुत अच्छा नहीं है, तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से भी दूरी बनाए रखिए, किसी से उलझना नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिए। कहीं कोई उकसाता भी है, कहीं कोई भड़काता भी है, तो शांत रहिए, छोड़ दीजिए उसको, अपने राह चलने दीजिए, आप अपने राह पर चलिए। कार्य व्यापार में इस समय निवेश आप मत करिए मेरी समझ से, और जैसा मैंने कहा कि वाद विवाद से बचिए और प्रयास करिए कि कोई भी मामला आपका किसी न्यायालय में ना पहुंचे। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा अनजान लोग जो हैं, अजनबी लोग हैं, नए लोग हैं, कई बार होता है हम पार्टी में जाते हैं, कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो जाती है, बहुत उनसे घनिष्ठता मत दिखाइए, क्योंकि उनसे घनिष्ठता बहुत लाभकारी नहीं होने वाली, किसी अनजान व्यक्ति से हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। कार्यस्थल पर आप जहां होंगे इस समय वहां आपको सराहना मिलेगी, आपका जो आत्मबल है वह बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपको चाहिए कि कोई बड़ा फैसला आप ले रहे हैं, कोई ऐसा फैसला जो टर्निंग पॉइंट दे सकता है आपके लाइफ को, तो उसमें अपने जीवन साथी को, यदि विवाहित हैं तो अपने पति से या पत्नी से, और यदि अविवाहित हैं लेकिन रिलेशनशिप में हैं तो जो भी आपके सहयोगी हैं, आपके मित्र हैं, आपके प्रेम संबंध हैं, उनसे आप सलाह मशविरा करके ही आप किसी बड़े फैसले पर पहुंचिए। वृश्चिक वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो यह सप्ताह कुछ बेहतर नजर आ रहा है मुझको। इस सप्ताह में मुझे लगता है कि आपको कहीं कुछ मनोरंजन का, कुछ घूमने फिरने का, कुछ प्रसन्नता का योग जो है यह सप्ताह आपको देने वाला है। आपको बस स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और संतान के कारण जो है वह आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, कुछ संतान के कारण कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे आपके मन में प्रसन्नता आएगी। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ी राहत देने वाला है, कुछ लाभ देने वाला है। धनु लग्न के जातकों का मैं यदि बात करूं तो वैसे तो कुल मिलाकर धनु वालों का समय अच्छा चल रहा है, लेकिन इस सप्ताह मुझे लगता है कि कुछ निर्णय शक्ति थोड़े समय के लिए कमजोर हो रही है, तो आपको चाहिए कि कोई बड़ा फैसला ना लें और कोई विशेष करके आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। विशेषकर यदि साझेदारी में आप कोई कार्य करने को सोच रहे हैं तो उस कार्य को अभी टाल दें कुछ समय के लिए, उसे ना करें, अन्यथा वहां हानि हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। यात्रा के दौरान खान पान पे भी थोड़ा अपने ध्यान रखें, वहां भी कुछ परेशानी लग रही है। और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि अपने जो उच्च अधिकारी हैं या जो बड़े लोग हैं अपने घर में, जो थोड़ा आपके ऊपर अधिकार रखते हैं, उनसे कुछ विवाद या कुछ अनबन या कुछ मानसिक तनाव मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यह जो है सप्ताह सामान्य से कम परिणाम देने वाला है। धैर्य के साथ बढ़िए, वैसे पूरा समय खराब नहीं है, लेकिन यह समय थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है आपके लिए। मकर लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपको चाहिए कि आर्थिक मामलों में थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा अपने एग्रेशन और थोड़ा अपने एक्साइटमेंट पर आप अपने पर नियंत्रण रखिए। बहुत फाइनेंशियल, क्योंकि भाग्य बहुत अनुकूल नहीं है, तो कहीं बहुत फाइनेंशियल गेन होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, तो थोड़ा संभल कर चलें। आत्मबल को आप अपने
बढ़ाए रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रयास कहीं कुछ कम हो रहा है जितना आपको करना चाहिए। किसी परीक्षा में, किसी इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं तो थोड़ी अपनी तैयारी को बढ़ाइए, तैयारी कुछ कम हो रही है मुझे लग रहा है, आलस से थोड़ा हावी हो सकता है। और संतान के मामले में भी मुझे लग रहा है कि कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छे, तो कुल मिलाकर यदि देखूं तो ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। शांत रहिए, आराम से चलिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह लगातार परिवर्तनशील है। तो कोई बहुत ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन यह सप्ताह जरूर थोड़ा सा मध्यम परिणाम देने वाला है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई यह समय आपके कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा है। बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। कोई नया काम यदि आप करने को सोच रहे हैं तो उसको कर डालिए, क्योंकि उसमें आप निर्णय बहुत अच्छे लेंगे और बहुत सूझबूझ से काम लेंगे। तो अब अपने आप को रोकिए मत, आप काम पर लग जाइए और कोई भी आर्थिक फैसला, नया व्यापार, नया बिजनेस, नई नौकरी, नई पदोन्नति के लिए प्रयास करना है तो आप करिए, क्योंकि धन के मामले में लिए हुए निर्णय इस समय अच्छे होंगे आपके लिए। आलस से थोड़ा सा हावी हो सकता है कभी कभी किसी दिन बीच में, विशेष करके सप्ताह के मध्य में, तो उस समय थोड़ा सा आलस से अच्छा किसी के लिए नहीं है, तो आप उसको त्यागिए और अपने काम पर चलिए। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हृदय से संबंधित कुछ समस्या मुझे लग रहा है कि इस समय बढ़ सकती है आपको। लिए आप इस समय अपने जो पारिवारिक दायित्व हैं, जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, उसको निभाने में आप समर्थ रहेंगे और उस दिशा में भी कुछ नए कदम उठा सकते हैं आप। तो मुझे लग रहा है कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए बहुत परिणामदायी है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई यह सप्ताह, इस सप्ताह में थोड़ा किसी से विवाद होने की संभावना बन रही है, तो आपको चाहिए कि आप किसी से भी विवाद ना करें, उससे बचें। किसी दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं तो अपनी वाणी पर आप नियंत्रण करें, क्योंकि क्रोध की अधिकता इस सप्ताह बनी रहेगी। वाणी थोड़ी दूषित हो सकती है, एग्रेशन हावी हो सकता है, तो इससे बचना है आपको। भाग्य का साथ बना हुआ है, भाग्यवश कहीं से आर्थिक लाभ, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके कारण आपके आने वाले समय में आपका काम कुछ बनेगा और कुछ नई चीजें आपके सामने आएंगी। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और एक चीज बस सिर्फ आपको सलाह दूंगा कि आपका जो अपना लक्ष्य है उस पर आप अडिग रहिए, उस पर आप जो है वह बिना हिले, बिना विचलित हुए आप उस पर आगे बढ़िए, अन्यथा समय और धन दोनों की हानि हो सकती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने सप्ताह की अच्छी तैयारी कर सकेंगे। आने वाला समय आपका शुभ हो, ईश्वर आपके साथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः